प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 2.8 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, वर्गमूल के प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस प्रश्नावली में भी वर्गमूल के ही प्रश्न हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न पहला जो है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वर्गमूल तो ज्ञात करना हमने सीखा, लेकिन अब इस चैप्टर में यह प्रश्न थोड़ा सा नए टाइप का है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न को 2 पार्ट हमने लिखे हैं। हालांकि प्रश्न इसमें लगभग 20 प्रश्न हैं। इस अभ्यास में 2 प्रश्न हमने लिखे हैं। इन्हीं 2 प्रश्नों को मैं हल करूंगा और इनके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि दशमलव के 3 स्थान, 4 स्थान, 5 या 2 स्थान तक वर्गमूल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को हम हल करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 1.7 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक, दशमलव के 3 स्थानों तक। एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब दशमलव के 3 स्थान तक वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, तो आपको दशमलव के बाद 4 स्थान तक ज्ञात करना होगा पहले। जब दशमलव के बाद 4 स्थान तक वर्गमूल आप ज्ञात करेंगे और तभी 3 अंकों तक शुद्ध मान आप दिखा पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 1.7 हमने लिख लिया। अब देखिए, दशमलव के बाद 4 जोड़े हमको बनाने हैं, क्योंकि 4 अंकों तक ज्ञात करेंगे। तो दशमलव के बाद 4 जोड़े देखिए, तो ये तो एक जोड़ा बनेगा, ये दूसरा बन गया, तीसरा और ये चौथा। तो देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये दशमलव के पहले इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, प्रश्न को इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दशमलव के बाद 4 जोड़े बनाइए। जितने मने अंक कम हैं उतने आप शून्य बढ़ा लीजिए। देखिए, दशमलव के बाद 4 जोड़े बन जाएं, इसके लिए हमने 7 शून्य लिख लिए। देखिए, 7 शून्य हमने लिखे हैं। तो इस प्रकार से दशमलव के बाद 4 जोड़े बन गए। अब जब 4 माने दशमलव के 4 स्थान तक हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे और तब 3 स्थान तक शुद्ध मान हम बता पाएंगे। तो चलिए देखिए, अब पहली संख्या माने 1 है। तो जब 1 है तो ऐसा माने संख्या लेना है कि जिसका वर्ग 1 हो या 1 से कम हो। तो फिर 1 ही है, तो 1 बार हमें जाना होगा। तो 1 को हम 3 बार लिखते हैं। फिर 1 का गुणा 1 में, तो 1 एकम 1। अब देखिए, 1 से 1 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो अगला जोड़ा हम 70 ले लेते हैं और 1, 1, 2 हो गया। तो यहाँ तक तो आप समझे ही होंगे, क्योंकि आप वर्गमूल हल कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर 70 है और यहाँ आप दशमलव लगा लीजिए, क्योंकि दशमलव के आगे अब हम चलने जा रहे हैं। दशमलव के बाद पहले स्थान का मान ज्ञात करने चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम 2 लिखेंगे तो ये संख्या 22 होगी और फिर 22 को 2 से ही गुणा करना होगा। तो 22 दूनी 44 होगा, और जो कि 70 से कम है। तो देखिए, 3 बार हम यदि लिख लें, तब यदि हम 23 कर लेते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, तो फिर ये 23 बनेगा और 23 को फिर 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 23 × 3 = 69 होगा, और जो 70 से कम है। तो अब हम 3 बार जाएंगे। तो देखिए, 3 हमने 3 बार लिखेंगे। तो देखिए, 23 में 3 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6, 69 हो गया। अब घटा लीजिए, 70 में से 69 जाएंगे, 1 बचेगा। अगला जोड़ा है आपके पास शून्य, माने 2 शून्य हैं, ये हमने उतार लिया। अब देखिए, यहाँ पर 3, 3, 6 हुआ और ये 2, 26 हमने उतार लिया। अब देखिए, 26 से यदि यहाँ हम 1 लिखते हैं तो यह संख्या 261 हो जाती है। और फिर 261 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 के नीचे 261 आएगा, माने जो 100 से अधिक है। तो 1 बार हम नहीं जा सकते, तो फिर हम 0 बार जाएंगे। तो इस बार हम 0 बार जाएंगे और 0 को 3 बार लिखेंगे। तो देखिए, अब 260 में जब 0 से गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 आएगा, तो 0 हम लिख लेते हैं। अब घटाएंगे तो 100 पूरा बच जाएगा। फिर अगले 2 शून्य यहाँ पर अगला जोड़ा उतार लिया हमने।
अब यहाँ पर संख्या हमको 260 प्राप्त हुई। तो देखिए दशमलव के 2 स्थान तक हमने ज्ञात कर लिया है। अब तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर संख्या क्या है, 10,000 है, और यहाँ पर यदि हम एक अंक लिख देंगे तो यह संख्या बनेगी 2000, 2600 मान लीजिए लगभग, तो 2500। तो यदि 2500 माने 2600 बन रहा है, जो 2500 से ज़्यादा है, तो अगर हम 4 बार भी जाते हैं तब 10,000 से ज़्यादा होगा। तो माने हम 3 बार जाएंगे। यदि हम 3 बार जाएं तो देखिए 3 को हम 3 बार लिख लेते हैं। 4 बार जाएंगे तो चूँकि ज़्यादा हो जाएगा 10,000 से, तो 3 बार देखिए 3 3 9, 3 0 0, 3 6 18 के 8 और 3 दूनी 6 का 7, माने 7,809। अब देखिए घटा लीजिए तो 10 में से 9 गए 1 और 9, और ये 9 में से 8 1, और ये 9 में से 7 गए 2, 2191 बचा आपका 2191। अब अगला जोड़ा आप उतार लीजिए, 2 शून्य है आपके पास, और यहाँ हो गया 3 3 6 0 6 और 2। तो देखिए दशमलव के 3 स्थान तक हमने मान ज्ञात कर लिया है। एक अंक और बचा है, क्योंकि 4 स्थानों तक आपको ज्ञात करना है। जब 4 तक आप ज्ञात कर लेंगे तो दशमलव के 3 स्थान तक शुद्ध मान माने निकटतम मान लेकर आप बता पाएंगे। तो देखिए अब स्थिति क्या बनी, यहाँ पर देखिए 2,19,000 संख्या बनी है, और यहाँ पर आपकी संख्या बनने चल रही है 26,000। तो देखिए अब कितनी बार जाएं, यह तो सिर्फ आपको अनुमान लगाना है। अनुमान लगा कर ही आप बता सकते हैं। ऐसा कोई माने तरीका नहीं कि आप तुरंत ही बता दें कि हम 5 बार जाएं 7 बार। माने जो अंक होगा अगला वह 1 से लेकर 9 के बीच में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने इन्हीं संख्याओं में से कोई अंक होगा। तो हम खाली गेस करते हैं कि हम कितनी बार जाएं। तो देखिए यहाँ 26,000 है और यहाँ 2 लाख है। तो यदि 25,000 होता तो 25 अट्ठे 200 होता है, माने 2 लाख हो जाता। तो लेकिन यह 26 है, लेकिन यहाँ भी संख्या 2,19,000 है। तो ऐसा अनुमान है कि यह 8 बार जाना चाहिए। तो आप यही जानिए कि 7 8 9 इन्हीं 3 अंकों में से माने आपको जाना है। 7 बार भी हो सकता है, 8 बार भी हो सकता है, और 9 बार भी हो सकता है। तो देखिए अनुमानतः हम 8 बार जाते हैं। तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है। देखिए 8 हमने लिखा तो 8 3 बार हमने लिख लिया। अब 8 से हम माने 26,068 में गुणा करेंगे और गुणनफल इसके नीचे लिखेंगे। तो 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, और 8 छंग 48, और 48 6 54 के 4, और हासिल 5। तो यहाँ 0 है तो 5 ही लिख लेते हैं। फिर 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, और 8 दूनी 16 4 20। तो देखिए स्थिति क्या बनी, अब 2,08,544 घटा लेते हैं। तो 10 में से 4 गए 6, और 9 में से 4 गए 5, और यह शून्य हो गया। तो 10 बनेगा तो 5 बचेंगे, और 8 में से 8 0 और 1। तो यहाँ पर माने जो बचा 10,556। तो 10,556 जो बचा है वह 26,068 से कम ही है। तो ठीक है, यह इतना शेष बचा। अब देखिए दशमलव के 4 स्थानों तक हमने ज्ञात कर लिया है। तो अब 3 स्थानों तक हम मान बता सकते हैं। तो देखिए हम लिख लेते हैं कि चूंकि 1.7 बराबर 1.3038। तो देखिए यह मान आया है, माने 1.7 का जब वर्गमूल हमने ज्ञात किया तो यही हमारा उत्तर आया है दशमलव के 4 स्थान तक। दशमलव के 4 स्थानों तक। अब लेकिन प्रश्न में आपके कह रहा है कि दशमलव के 3 स्थान तक ही मान आप बताइए। तो इसलिए 1.7 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक क्या हो जाएगा, 1.30 और ये 9 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 3 है, अब इसके दाईं ओर का जो अंक है वह 8 है, अर्थात माने 5 से अधिक है। तो फिर एक अंक इसमें हम 3 में एक अंक हम जोड़ देंगे, 3 को हम 4 बना देंगे।
3 के दाईं ओर 8 है, यदि यहाँ 5 भी होता 8 के स्थान पर, तब भी हम 3 में 1 जोड़कर इसे 4 बना देते। और या फिर 6, 7, 8 है तो भी माने 5 हो या 5 से अधिक दाईं ओर का अंक हो, तब हम 1 जोड़ देते हैं। देखिए 3 में 4 जोड़ दिया। अब यह दशमलव के 3 स्थानों तक, 3 स्थानों तक। तो देखिए प्रश्न आपका हल हो गया। दशमलव के 3 स्थानों तक पूछा था मान, तो वह आ गया 1.304, यही इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल किया। अब देखिए इसके दूसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं, वह भी प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार से है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या है वह संख्या है 23.1। 23.1 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक। तो देखिए यहाँ भी वही काम करना है आपको। पहले हम संख्या लिख लेते हैं 23.1। अब देखिए 4 जोड़े बनाने हैं आपके दशमलव के दाईं ओर, 4 जोड़े बनाने हैं, तो शून्यों की संख्या आपको 7 रखनी पड़ेगी। 7 शून्य आप लगाएंगे तभी 4 जोड़े बनेंगे। तो देखिए दशमलव के बाद पहला जोड़ा बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो देखिए दशमलव के बाद 4 जोड़े हमने बना लिए। दशमलव के बाद 4 जोड़े बन गए। अब देखिए अब 23 माने पहली संख्या है, तो एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग 23 से कम हो। तो ऐसी संख्या फिर 4 मिलेगी। तो पहले हम 4 बार जाते हैं, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर 23 में से हम यदि 16 घटा दें तो हमारे पास बचेगा 7। तो 7 बच गए। अब अगला जोड़ा हम उतार लेते हैं 10, दशमलव यहाँ लगा देते हैं क्योंकि दशमलव को हमने क्रॉस कर लिया है। अब देखिए 4 4 ये 8 हो गया। अब संख्या हमारे पास 710 आई है। अब हमें देखना है कि 8 के दाईं ओर यहाँ पर हम कौन सा अंक लिखें। जो अंक लिखेंगे उसी से पूरी संख्या में गुणा होगा और गुणनफल 710 से कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम, और यदि संख्या मान लीजिए 80 है तो 8 माने 8 9 72, यदि हम 9 बार जाते हैं तो 720 हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 7 या 8 बार जाएगा, ऐसा मैंने केवल अनुमान है। हो सकता है 7 बार जाए या हो सकता है 8 बार। तो अब ये तो आपको मैंने गुणा करके ही पता चलेगा कितनी बार जाना है। तो चलिए 7 बार हम वैसे देख रहे हैं, हो सकता है 7 बार ही जाए। तो देखिए 7 बार जाकर हम चेक कर रहे हैं। तो 7 7 49 के 9 हासिल 4 और 7 8 56 4 60, 609 हुआ 7 बार जाने पर। यदि हम 8 बार चले जाएं तो 8 बार जाते हैं तब क्या होता है, तो 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6 और 8 अठाई 64 और 6 70, 704 होता है। तो फिर 8 बार आपको जाना होगा। तो 8 बार हम लिख लेते हैं, 8 बार गए तो संख्या हमारे पास क्या मिली, 704। 704 जो कि माने 710 से कम है। तो 710 में से 704 यदि हम घटा दें तो हमारे पास शेषफल 6 प्राप्त होता है। फिर इसे हम जोड़ लेते हैं तो 8 8 16 की 6 और 8 1 9 96 यहाँ प्राप्त हुआ। अब अगला जोड़ा 2 शून्य हम ले लेते हैं तो हमारे पास संख्या हो गई 600। लेकिन आप देखिए कि जो संख्या 600 है और यहाँ 96 है, यदि हम यहाँ 1 भी लिख दें तो संख्या 961 बन जाएगी। और 961 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 961 ही आएगा जो 600 से ज़्यादा है। तो यहाँ फिर हमको क्या होगा, 0 बार जाना होगा। तो इस बार हम 0 बार जाते हैं। तो 960 में जब 0 से गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 ही होगा। तो अब देखिए यहाँ 960 में 0 आप जोड़ लीजिए तो ये 960 ही हुआ। लेकिन 600 में मैंने 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 600 ही आएगा। अगले जोड़े में 2 शून्य हमने और उतार लिए। अब देखिए संख्या हमारे पास यहाँ 60,000 प्राप्त हो गई। और यहाँ पर देखिए यदि हम 1 अंक लिख देते हैं तो यह भी 9,600 के आसपास संख्या बन रही है। तो
9600 के आसपास संख्या बन रही है, आप 10,000 ही इसे समझिए। तो 6 बार यदि हम चले जाएं तो अनुमान ऐसा है कि 6 बार ये जाना चाहिए। तो 6 बार जाकर देख लेते हैं। तो 6 बार यदि हम जाते हैं तो 6 छंग 36 की 6 और हासिल 3, तो 3 लिख लिया जाएगा क्योंकि आगे 0 है। फिर 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, अच्छा 9 54, 54 3 57, मैंने 57,636, जो कि मैंने 60,000 से कम है। और 7 बार यदि आप चले जाएंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो बिल्कुल 6 ही ठीक है। अब घटा लीजिए, तो 10 में से 6 जाएंगे 4, और 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 7 गए 2। तो 2364 घटाने पर शेषफल आया। और इसे जोड़ लेते हैं तो 6 6 12 के 2, और यहाँ फिर 1, फिर ये 96। तो देखिए अब अगला जोड़ा यदि हम उतार लें तो संख्या हमारे पास क्या हो गई, मैंने 2,36,000। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यदि एक अंक इधर हम लिख देंगे तो यह भी संख्या 96,000 हो जाएगी। मैंने लगभग 1 लाख के आसपास यह भी संख्या है। और यह संख्या क्या है, 2 लाख के आसपास है। तो स्पष्ट है कि यहाँ आप 2 बार से अधिक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 1 लाख लगभग यहाँ है, 2 लाख। यदि आप 3 बार जाने की कोशिश करते हैं तो संख्या लगभग 3 लाख के करीब होगी। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, यहाँ पर आपको 2 बार जाना है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो 2 बार यदि हम गए तो देखिए हमारे पास मैंने 96,122 में 2 से गुणा यदि हम कर दें तो 2 दूना 4, और 2 दूना 4, और 2 एक कन्ने 2, और 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, और 2 9 18 1 19। तो अब घटा लीजिए, 10 में से 4 गए 6, और 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, और 6 में से 2 गए 4, और 13 में से 9 गए 4, मैंने 44,156 यहाँ शेष बचा। अब देखिए दशमलव के 4 अंक तक मान हम निकाल चुके हैं। तब देखिए यहाँ हम लिख देते हैं कि चूँकि 23.1 का वर्गमूल कितना हमें प्राप्त हुआ है, 4.8062, दशमलव के 4 स्थानों तक यह मान हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रश्न में आपसे खाली 3 स्थानों तक मान पूछा है, इसलिए 23.1 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक क्या हो जाएगा, 4.806। देखिए 6 में यहाँ 1 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि दाईं ओर 2 है और जो 5 से कम है। तो बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, दशमलव के 3 स्थानों तक। तो बिल्कुल प्रश्न आपका हल हो गया। इसी प्रकार से यदि दशमलव के बाद 3 स्थान तक, 4 स्थान तक, 5 स्थान तक वर्गमूल पूछता है तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी बेहद आसान है यदि आपको वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करना आता है तो शेष प्रश्नों का आप अभ्यास करिए। और इस अभ्यास के कुछ प्रश्नों का मैंने रिवीजन कल के वीडियो में हम कराएंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करिए। बस।